हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे YouTube चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग छोटा बम बड़ा धमाका करते हैं आज। चलिए हम लोग 87 नंबर सवाल लगाते हैं। कह रहा लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपया है और दैनिक पास का मूल्य 3276 रुपया है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत कितनी होगी। चलिए सबसे पहले दैनिक टिकट का मूल्य निकाल लेते हैं। एक दिन का लोकल ट्रेन का दैनिक किराया कितना है एक दिन का 140 रुपया। और अगर इसी का हम 30 दिन का निकाल लें तो 30 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा कर दे। 14 ત્યાં 42 1020। 30 दिन का देखिए, अगर वो लोकल ट्रेन में दैनिक किराया अगर प्रतिदिन किराया 140 रुपया देता है तो उसका 30 दिन का 4200 रुपया खर्च होता है। यदि दैनिक पास अगर खरीदता है तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाता है 3276 रुपया। 3276 रुपए खर्च करता है। तो अब कह रहा तो उसकी बचत कितनी होगी। चलिए बचत निकाल देते हैं। 4200 माइनस 3200। देखिए टोटल खर्च इतना आना चाहिए, लेकिन पास खरीदा तो 3276 रुपया खर्च किया। लेकिन अगर 3276 रुपये जब इकट्ठा टिकट खरीद लिया तो उसकी बचत कितनी हुई। चलिए इसमें से घटा देते हैं। 76 देखिए 10 में से 6 नहीं 76 नहीं, 10 में से 6 गई 4 बचा, 9 में से 7 गई 2 बचा। अब इधर देखिए यहाँ 11 में से 2 गए 9 बचा। अब यहाँ पे एक हासिल चला गया तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गई कुछ नहीं। देखिए 924 रुपया उसकी बचत हुई। तो चलिए कुल बचत प्रतिशत बराबर निकाल लो। देखो 942 रुपया बटे क्या रखोगे 4200 रखोगे तो 4200 रख दो। 4200 गुणे 100 के। ठीक, चलो काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 7 छंग 42, 7 एकम 7 2 हुआ, 7 तिरिक 21 1 हुआ, 7 दूनी 14, 6 से कट जाएगा। 6 कम 6 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचा 1, 6 दूनी 12, यानी उसको 22% का फायदा हुआ। अगर वो 140 रुपये प्रतिदिन देता तो 30 दिन में वो 4200 रुपये खर्च कर देता। और अगर वही 30 दिन का इकट्ठा पास खरीद लिया 3276 रुपए का तो उसका कितने का फायदा हो गया 22% का फायदा हो गया। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 88 नंबर सवाल। 88 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। तो रेलगाड़ी की गति बताओ। तो देखिए तो रेलगाड़ी की हमें गति नहीं दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल बराबर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए अब हम लोग सूत्र रखते हैं। सूत्र क्या रखेंगे। देखिए चाल तो हमें ये पता है, दूरी ये पता हो गई। ठीक, तो चलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा। दूरी तो हमारी 360 किलोमीटर आ गई, चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा ये किलोमीटर। ठीक,
किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, कट गया। अब चलिए, अब कह रहा 10 किलोमीटर अधिक होती तो, ठीक, चलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने में लगा समय, क्योंकि दूरी तो वही तय कर रहा 360 किलोमीटर। x किलोमीटर प्रति घंटा हमारा पहले था 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, यही तो कह रहा, ठीक। अब इतना आ गया। अब चलिए, कह रहा है तो उस यात्रा को 3 घंटे समय कम लेती। जब पहले 360 किलोमीटर प्रति घंटा 360 बटा के x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब चल रही थी तो जो समय लिया वो था, फिर 10 किलोमीटर बढ़ा दी तो 3 घंटे कम समय लेती है, तो पहले को 2 से घटा दे तो अंतर 3 आ जाएगा। देखिए 360 माइनस x, अब घटा देते हैं 360 बटा के x प्लस 10 बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतना समय कम लेता। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसमें गुणा करिए 360 x माइनस ये यहीं पे रहेगा, ये प्लस रहेगा, इसमें 10 से गुणा कर दिए 3600 माइनस, अब इसमें से गुणा कर दो 360 x बटा, अब इसमें गुणा कर दो x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 3 के। इतना समझ में आ गया। अब चलो ये 360 x इधर प्लस में है, ये माइनस में, ये घट जाएंगे तो बचेगा कितना, देखिए ये 360x कट जाएगा, अब बचा कितना 3600 बटा के, ये देखिए, अब देखो ये 3 इधर भाग गुणा में है तो इधर भाग में ला लो, ये इधर भाग में है तो उधर गुणा में ले जाओ, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x, यही तो होगा। चलो अब काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1200। अब देखो ये इधर प्लस में है 1200, उधर माइनस में ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 हो गया। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम सरल कर लेते हैं। सरल कैसे कर लेंगे, ये देखिए 10 है, 10 को जोड़ो घटाओ ऐसे कि c की बराबर जाए, जोड़ो घटाओ तो b के बराबर, गुणा भाग करो तो c के बराबर। तो चलिए हम इसको कर देते हैं, यहां से कर देते हैं। देखिए x स्क्वायर हम x स्क्वायर कर दिए, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, 10x है तो इसको 40x माइनस 30x माइनस 1200। अब देखिए 10x से अगर 30x घटा दे कितना बचेगा, 10x बचेगा, और 40 गुणे 30 कर दे तो 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब चलो अब इसको हल कर लेते हैं। अब इसमें इतने में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 40 इसमें बचेगा। अब इसमें हम कॉमन कर लेते हैं, -3 कॉमन कर लेते हैं, -30 कॉमन कर ले तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 40, यही तो बचेगा। अगर 30 से गुणा कर दे तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ना। तो चलो हल कर लो, एक ब्रैकेट में x प्लस 40 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 30 हो जाएगा, x माइनस 30 हो गया। अब चलिए ये माइनस वाला लेते हैं, x बराबर 30, देखिए इधर प्लस में था इधर माइनस में था, उस पार दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यही हमारा चाल हो जाएगी ट्रेन के, ठीक। चलिए लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए दोस्त, हमारा आ गया है 89 नंबर सवाल। 89 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओ।
चलिए हम लोग निकाल लेते हैं पहली ट्रेन की चाल, पहले निकाल लेते हैं पहली ट्रेन की चाल। पहली ट्रेन की चाल क्या निकलेगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या दी है? 350 किलोमीटर बटे समय 5 घंटे। ये देखिए 5 घंटे हैं, ये किलोमीटर है। ठीक, अब 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 सते 35, तो पहले की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक, पहले ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब चलिए दूसरी ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं। चलिए पहले की तो आ गई, क्या आ गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब दूसरे की हमको निकालना है, दूसरे ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल बराबर क्या दिया है? 2:5 दिया है, 2:5 दिया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए ये 5 भाग में है। देखिए 2/5 का, तो 2:5 का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमको पता है, दूसरे की नहीं पता है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। बराबर 70, ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा। अब ये देखिए गुणा में है तो इधर भाग में आ गया, ये इधर भाग में है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा। दूसरी ट्रेन की चाल की चाल, यही तो होता है। चलिए गुणा कर दिए, 2 एक कम 2, 35 दूनी 70। अब इसमें 5 से गुणा कर दिए, 5 50, 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे ट्रेन की चाल क्या आ गई? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 90 नंबर सवाल। 90 नंबर क्या कर रहा है? दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दोनों के चालों का अंतर बताना है। चालों का अंतर, ये हमारा 90 नंबर सवाल दिया है इसमें किताब में। कह रहा है दोनों चालों का अंतर बताओ। अंतर बताओ, तो अंतर क्या करना है? देखिए पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारी कितनी? 350 किलोमीटर बटा समय 5 घंटे लेता है। 5 सते 35, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन की हमारी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसके पहले हम लोग लगाए थे। देखिए 5 रख दिए, 350 रख दिए, 7 बचे 35, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे ट्रेन की चाल सीधे रखते हैं। दूसरे ट्रेन की चाल बराबर क्या रख देंगे? 70 गुणे 5 बटा के 2, यही रखे थे हम लोग पिछले सवाल में। ठीक, चलिए काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 35। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाए? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहली ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर, दूसरे की 175 किलोमीटर दूरी, 175 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 175 में 70 किलोमीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 105 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। तो दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर कितना आ गया? 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए लगाते हैं हम 91 नंबर सवाल। 91 हमारा नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। तो रेलगाड़ी और कार की चालों का अंतर किलोमीटर में क्या है? जबकि ए और बी की बीच की दूरी 165 किलोमीटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम इनकी चाल निकाल लेंगे। चलिए कार की चाल,
कार की चाल हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। भाई हम लोग कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब कह रहा एक रेलगाड़ी कार से 125 किलोमीटर 25% तेज अधिक चलती है, तो x का हम 125 बटा के 100 निकाल लेते हैं। 125 बटा के 100 निकाल लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल देखिए निकाल लीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 5x बटा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ट्रेन की चाल तो यही हमें निकल आया। अब निकालिए कार की चाल। कार की देखिए कार की चाल तो हमें x पता चल गया। अब चलिए 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, पहले इसका निकाल लेते हैं। 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल होती है। दूरी हमारा 165 किलोमीटर है, चाल हमारी x है, x ठीक। अब चलिए, अब कह रहा दोनों चालों के बीच का अंतर बताओ। तो चलिए हम दोनों के चालों का बीच का, चलिए एक चीज और निकाल लेना है। अभी 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी में, देखिए 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय निकालेंगे। तो देखिए 165 किलोमीटर वो भी जाती है, उसकी चाल क्या है 5x बटा के 4 है, बटा के बटा पलट जाएगा। तो 165 ये भाग में है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, 4 बटा के 5x। ये देखिए 105 घंटे आ गया और ये भी घंटे, ठीक। अब चलिए, अब कह रहा है 40 मिनट अधिक लेता है, तो भी इनका अंतर रख देते हैं फट्टे से। देखिए 165 बटा के x माइनस इनका अंतर कितना हो जाएगा 165 गुणे 4 बटा के 5x बराबर कितना आएगा 40 मिनट। 40 मिनट को घंटा बनाएंगे तो इसको 60 से भाग दे देंगे। इतना कर दिए। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए अब इनको हल करके पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। चलिए काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो बराबर कितना बता 2 बटा के 3 निकला। इसको काट देते हैं, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 1 हुआ, 5 तिहाई 15। अब इसमें 4 से गुणा कर दो, रखो बराबर 165 बटा के x माइनस, अब इसमें 4 से गुणा कर दो, 4 तिहाई 12 की 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 1 13, 132x बराबर 2 बटा के 3x। अब चलो इसको हल कर लो, हल करो। देखिए इनका तो हर बराबर है पहले से, अब इसमें माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 गए, 3 बचा, 6 में से 3 गए, 3 बचा, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। यहाँ क्या बचा x बचा बराबर के 2 बटा के 3 आ गया। अब चलिए इसको हल कर लीजिए, हल कर लो, 3 ऊपर ले जाओ। देखिए x बराबर 33, ये 3 इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, और 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 33 या 99, 99 बटे 2। x का मान तो इतना आ गया, x का मान कितना आ गया 99 बटे के 2। अब चलिए x का मान रख देते हैं। चलिए ये कितना निकला 99 किलोमीटर प्रति घंटा निकल आया। अब चलिए थोड़ा सा कुछ निकाल लेते हैं। चलिए रख दीजिए, इसका मान कितना था 5x बटा के 4 था। अब रेलगाड़ी की, अब इसकी कार की चाल x माइनस x रख दो। अब इसको पहले हल कर लेते हैं। चलो अब इसमें तिर्यक गुणा कर लो तो कितना निकलेगा 5x माइनस 4x बटा के 4 निकल आया। अब चलो इनका अंतर निकालो, कितना हो जाएगा x बटा के 4 आ गया। देखिए 5x में से 4x जाए कितना बचेगा x बटा के 4 बचा, x बटा के 4।
अब यक्स का मान यहाँ पे रख दीजिए, ठीक, रख दो। तो 99 बटा के 2 बटा 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 99 बटा के 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं, भाग दे दो। 8 एक कम 8 1 हुआ, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। तो यहाँ कितना बचा? 3 बचा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 8 3 24, 4 बचा, 0 लगा, 8 5 40, ठीक। दोनों की चालों का अंतर कितना आ गया? 12.35 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चालों का अंतर आ गया। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 92 नंबर सवाल। 92 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दो रेलगाड़ियों के गति का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों के गति का अंतर क्या होगा? तो चलिए पहली ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय रख दिया। दूरी क्या दे रहा? 250 किलोमीटर। समय क्या दे रहा? 5 घंटा, ठीक। काट दीजिए। देखिए किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति, ये देखिए 5 घंटा है, ठीक। अब काट दीजिए। 5 एक कम 5, 5 50 25, तो इसकी चाल क्या निकल आई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं। दूसरे ट्रेन की चाल बराबर, देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूसरे ट्रेन की चाल, तो देखिए पहले ट्रेन की चाल बटे दूसरे ट्रेन की चाल बराबर 2:5 होगा, हो जाएगा। तो पहली ट्रेन की चाल रख देते हैं। पहली ट्रेन की जगह 50 रख देंगे, गुणे ये 5 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, बटा ये 2 गुणा में है तो इधर भाग में आ गया, बराबर दूसरा ट्रेन की चाल आ गई। चलिए हल कर लीजिए। 25 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गए, 25 पंचे 125 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। दूसरे ट्रेन की चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, पहले की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 125 माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा? निकाल लीजिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर क्या निकल आया? दोनों चालों का अंतर हमारा कितना आ गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर निकला, ठीक। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल क्या कर रहा है? ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है। ट्रेन ए की गति जो है बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है। तो ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगाती है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम समय लगाती है। तो ए की गति बताओ। तो सबसे पहले ट्रेन ए की चाल पहले निकालते हैं। चाल क्या निकालेंगे? इसका हम मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ए की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल बराबर क्या हो जाएगी? देखिए ए से 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी कम है, बी की जो है ए से 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए माइनस 25 रख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब सबसे पहले ए की चाल निकाल लेते। ए द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। लिया गया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। दूरी बटे चाल बराबर, दूरी क्या दे रहा है? ए की 300 किलोमीटर बटे चाल हमारी यक्स, ठीक। तो कितने निकला? घंटे। 300 बटा के एक्स घंटे लगे। अब बी द्वारा लिया गया समय इसका भी चाल बटे समय, दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी क्या है? 250 बटा
250 किलोमीटर, और चाल क्या निकली x माइनस 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या निकलेगा 250 बटा के x माइनस 25 घंटे निकला। घंटे के किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो घंटे बचेगा। ठीक, अब चलिए रख दीजिए। अब एक चीज और कह रहा है, दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम समय लगाती है। किससे? ए जो है इससे अधिक समय कौन लेता? देखिए 300 बटा के x से ये 4 घंटे समय अधिक लेती है। तो 250 बटा के x माइनस 25 माइनस 300 बटा के x बराबर 4 घंटे। 4 घंटे रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए गुणा कर दीजिए। देखिए 250x माइनस इसमें गुणा करो 300x माइनस इसमें गुणा कर देते। 25 थे 75, 7500 आ गया बराबर 4 के आ गया। अब इसमें बटा कितना हो जाएगा? इसमें गुणा कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 25x, ये हो जाएगा। अब चलिए हल कर लीजिए। 250 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 300x से देखिए क्या आ जाता है, रख दीजिए। तो 50x माइनस 7500। अब इसको उधर ले जाओ, ये इसको, ये देखिए 50 ये माइनस में है, इसको ऊपर ले जाओ, ले जाओ बराबर 4x स्क्वायर माइनस 25 चौके 100x, 25 चौके 100x हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको उधर ले जाइए, नहीं इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। तो देखिए इसको इस पार ले आओ, क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये 50 को उस पार ले जाओ, तो माइनस 7500 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस, ये देखिए ये इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस, प्लस में 50x हो जाएगा। चलो 7500 बराबर 4x स्क्वायर माइनस, देखिए 100x से 50x माइनस 100x से प्लस 50x चला जाएगा, कितना बचेगा? 50x बचेगा। अब इधर देखिए माइनस में है, उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 50, तो देखिए प्लस 7500 आ गया, 7500 आ गया। अब ये समीकरण बन गया। अब समीकरण का हम लोग खंड कर लेते हैं। चलिए हम लोग, ये समीकरण तैयार हो गया। अब समीकरण से हम दो कॉमन कर लें। चलिए इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 25, ये 25x, 25x ये 50x था, ये 25x माइनस इसमें से कॉमन कर लो तो कितना? 3750 हो जाएगा बराबर के 0 के हो जाएगा। अब चलो इसको हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 3750 बराबर 0 के आ गया। अब इसको खंड कर दीजिए। देखिए 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रख दीजिए। देखिए देखो जोड़ो घटाओ तो ए बी के बराबर, जोड़ो घटाओ तो बी के बराबर, और गुणा भाग करो तो सी के बराबर। तो देखिए इसमें 100x माइनस, देखिए माइनस 75x माइनस 3750 बराबर के 0। ये कैसे हो गया? देखिए 100 से 75 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25x बचेगा। अब 37, देखो ये 7500 गुणे 100 कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? 50 बचेगा। देखिए यहाँ 2x से भाग दे दोगे तो x कट जाएगा, तो 50 बचेगा। इसमें 75 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा? x माइनस 50 बचेगा। ठीक, अब देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 50 हो गया, दूसरे में 2x, दूसरे में 2x माइनस 75 हो गया। अब देखिए
ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है ना। तो चलिए ये प्लस का कोई मतलब नहीं, माइनस वाला x बराबर, देखिए इधर प्लस में उधर ले जाओगे तो माइनस, इधर माइनस में उधर ले जाओगे तो 50 में वो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये हमारी जो है एक की चाल क्या आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की गति बताना था, एक की चाल हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चलिए दोस्त, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद।